नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। साथियों, पोस्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की हमारी क्लास मॉडल टेस्ट पेपर 18 के साथ रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका मॉडल टेस्ट पेपर 18 आज हम पूरा देखने वाले हैं, जो कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, जिसमें आपके राजस्थान, जीके, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर सभी के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सभी साथियों को क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखना है। एक एक प्रश्न को आपको मिलाते चलना है और कमेंट करते चलना है। अब अंतिम समय में अब आपको आपका आकलन करना है कि आपने जो तैयारी की है उसका कैसा स्तर आपका रहता है, और हम देखते हैं कि कितने प्रश्न आप सही करते हैं। वो आपको क्लास को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जरूर कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, रैपिड फायर क्लास रहेगी, रिवीजन क्लास के तौर पर रहेगी दोस्तों, जिसमें हम कम से कम समय में हम पूरे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। और 40 प्रश्न आपके रहेंगे। कितने प्रश्न आप कर सकते हो वो आप अब देखते चलिए। एक एक प्रश्न को मिलाना है और हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करते चलना है। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न बहुत शानदार रहेंगे दोस्तों, हर प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में नेजा नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। नेजा नृत्य की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये आपके होली के अवसर पर किया जाता है। बी इसका राइट आंसर जाएगा। और सभी को याद होना चाहिए कि आपका जो होली का त्यौहार है वो आपके फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। अब ये प्रश्न आपका अच्छा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लो। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल किस भाग का अवशेष है। यानी कि आपका जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो आपके 4 भागों में बांटा गया है, और इसमें से इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। तो वो रेगिस्तानी क्षेत्र की बात की जा रही है, तो ये आपके 33 सागर का क्षेत्र का अवशेष देखने को मिलता है। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी जितने भी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। राधे राधे, खम्मा गणी सभी का। जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शेयर कर दें भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताते चलो। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है। देखिए, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक विस्तार है, और सर्वाधिक आपका मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है दोस्तों। डी इसका राइट आंसर जाएगा। डी को जितने भी साथी यहाँ सही कर रहे हैं वो सभी सही रहेंगे। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमेशा बोलता हूँ, देखो यहाँ से आप यहाँ गलती कर लो, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको गलती बिल्कुल माफ़ नहीं करनी है। बिल्कुल गलती नहीं करनी है दोस्तों, समझ के हुए चलना है। निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा जिला है जो शुष्क प्रदेश क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। देखो, शुष्क प्रदेश क्षेत्र की बात कर लें तो आपका पश्चिमी इलाका आ जाता है। अब पश्चिमी इलाका वाला जिला कौन सा नहीं। देखिए, जैसलमेर बिल्कुल शुष्क वाला है, बीकानेर बिल्कुल शुष्क वाला है, श्री गंगानगर शुष्क वाला है, लेकिन सिरोही आपका नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, राजस्थान का कौन सा भूभाग है जो निम्न में से अंतः प्रवाह प्रणाली प्रभावित क्षेत्र नहीं है। देखो, राजस्थान का कौन सा भूभाग है जो निम्न में से अंतः प्रवाह प्रणाली प्रभावित क्षेत्र का भाग नहीं है। तो वो 56 का मैदान आएगा दोस्तों। सी इसका राइट आंसर जाएगा। सी को चयन करने वाले यहाँ सभी साथी सही रहेंगे। अब देखो, ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा असंगत है। असंगत का मतलब है कि कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। भोराट का पठार बिल्कुल उदयपुर में है, उड़िया का पठार सिरोही में है, मेसा का पठार राजसमंद में नहीं है दोस्तों। तो सी इसका राइट आंसर जाएगा। याद रख लेना, मेसा का जो पठार है वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिल जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देखो, जल्दी से रिवीजन करते चलिए और कमेंट जरूर करना। एक एक प्रश्न को मिलाना है, एक एक प्रश्न को लिखिए और राइट आंसर कमेंट करते चलिए। प्रश्न कह रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का, यहाँ पे सेवा की जगह सेना करना है, भील सेना का नेतृत्व किसने किया। तो वो आपका पूंजा आ जाएगा। डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर क्षेत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। देखिए, गुलाबी गणगौर है वो किस क्षेत्र में मनाई जाती है। तो नाथद्वारा में मनाई जाती है। डी इसका राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देखो, मोर बांदिया, ये अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। आपके जनजाति विवाह रस्म आभूषण से प्रश्न पूछा जाता है कि मोर बांदिया, पैरावणा, ताड़ना नामक जो 3 प्रकार के विवाह हैं वो किस जनजाति में प्रचलित है। तो गरासिया जनजाति में है। सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, किसके लिए, यानी कि किसके लिए हमें 9 एक समान
कक्षा का समूह मिलता है। यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें हमें एक समान कक्षों का समूह देखने को मिलता है, तो वो आपका नाहरगढ़ किला है दोस्तों। बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न को पढ़ो। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, और आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नातावती द्वारा बनाई गई थी? देखिए कौन सी बावड़ी है जो आपके बूंदी के महाराव अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नातावती के द्वारा बनवाई गई थी, तो रानी जी की बावड़ी है। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर बताना है कि राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो वो कोटा को बनाया गया था। बी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, ये अच्छा प्रश्न है। ये आपके राजनीतिक व्यवस्था से संवैधानिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य में मंत्री परिषद सदस्य होने के लिए आवश्यक क्या है? देखो, अगर आपको राज्य में मंत्री परिषद का सदस्य बनना है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। उसमें उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि डी इसका राइट आंसर जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखो, राज्यपाल होता है। देखो, राज्यपाल होता है, राज्यपाल क्या होता है ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। तो राज्यपाल कार्यपालिका मुखिया होता है, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र एवं राज्य सरकार के मुख्य का सेतु होता है और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो डी इसका राइट आंसर जाएगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला देखो, अब ये आपके मेले एवं त्योहार से प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका कई बार रिपीटेड हुआ है, पूछा गया प्रश्न है। यूँ कि यूँ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा समाज है जो ऋषि पंचमी के दिन अपना त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं? तो वो माहेश्वरी समाज आ जाता है। डी इसका राइट आंसर जाएगा। जितने भी साथी डी यहाँ चयन कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथी एक बार शेयर कर दें दोस्तों, और लाइक अभी तक नहीं किया है तो करें। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगले प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं कि गर्मी के मौसम की समाप्ति। देखो, ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आप कन्फ्यूज हो सकते हो। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के मौसम के आगमन के समय, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के मौसम के आगमन के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो आपका अखाड़ तीज मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रख लेना। बी इसका राइट आंसर जाएगा। कब मनाया जाता है इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना। ये आपके बैसाख महीने में बनाया जाता है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रसिद्ध कलाकार एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न आपका छपता है। यानी कि एरिक डिक्सन ने कौन सी चित्रकला है जिसको भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा? तो बनी टनी है, ध्यान रख लेना। किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, इसको आपको याद रखना। अगला देखो, बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जानी जाती है। बाड़मेर की जो प्रिंट है वो अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जानी जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो वो अजरक प्रिंट कहते हैं। सी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब ये आपकी किसका हिंदी का प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि तत्सम नहीं है, नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। प्रिया, पत्रिका, पिपासा, ये सभी आपके तत्सम है। मोर आपका तद्भव है दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगर मोर का तत्सम पूछे तो मयूर आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलिए और मिलान करते चलिए। प्रश्न को पढ़ो कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है? तो वो आता है आपका व्यंजित। क्या आ जाएगा? व्यंजित आएगा। इसमें बी उपसर्ग है, अंज इसका मूल शब्द है, और इत प्रत्यय, यानी कि दोनों ही बी उपसर्ग है, इत प्रत्यय, तो ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, भविष्योन्मुखी में संधि कौन सी होगी? बताओ, कमेंट करके बताओ, भविष्योन्मुखी में कौन सी संधि होगी? जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। भविष्य धन उन्मुखी, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? भविष्य धन उन्मुखी, और यहाँ पर ए आता है और यहाँ पर उ आता है, और ए और उ से ओ का निर्माण होता है, यानी कि यण संधि इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो,
किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? देखो आपके काल से संबंधित प्रश्न है और नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना। आपके 3 काल देखने को मिलते हैं, एक आता है आपका भूतकाल, एक आता है वर्तमान काल और एक आता है आपका भविष्य काल। प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा जो वाक्य है जो भूतकाल से संबंधित नहीं है? वह पढ़ रहा था, बिल्कुल वह पढ़ रहा था भूतकाल है। उसने पढ़ाई की थी, ये भी भूतकाल है। और उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी भूतकाल है। लेकिन सी इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि ये वह पढ़ने वाला है, ये आपके सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण देखने को मिलता है। अगला देखो, अब ये मुहावरे का प्रश्न आ गया है और मुहावरा आपके प्रश्न पूछा है कि गागर में सागर भरना। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना इसको। ऐसे सिंपल प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे ही सिंपल प्रश्नों को आप अक्सर गलत करके आते हैं, ध्यान रखना। गागर में सागर बनने का अर्थ है थोड़े शब्दों से अधिक भाव भर देना, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, विश्व शिल्पी परिषद, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों और ये आपके पटवार भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। विश्व शिल्पी परिषद ने राजस्थान के निम्न में से किस शहर को विश्व शिल्पी नगर घोषित किया गया? बताओ, विश्व शिल्पी नगर किस शहर को घोषित किया गया? कमेंट करते चलो सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर है, सी इसका राइट आंसर जाएगा। जयपुर को विश्व शिल्पी नगर घोषित किया गया था। लेटेस्ट पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा लो। अगला देखो, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? देखो ये आपका साइंस से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, तो वहाँ आपका रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। एक आता है आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर नया पदार्थ बनने की बात की जाए तो वहाँ रासायनिक आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, श्वेत रक्त कणिका जिसको हम WBC कहते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? देखो WBC का मुख्य कार्य की बात करें तो ये आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उनको प्रदान करना होता है, तो ए इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। देखो अब ये प्रश्न आपका पूछा गया है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क माना जाता है, ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, वायरस जनित रोग है। देखो आपके रोग से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि जीवाणु जनित रोग है, कई बार पूछा जाता है कि वायरस जनित रोग है। तो इन रोगों को एक बार आप देख के जाना। प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि वायरस जनित रोग है, तो वो आपका पोलियो आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब जितने भी साथी यहाँ बी चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। शाबाश, सभी का कमेंट आ रहा है, शाबाश, सभी का कमेंट देखा जाएगा दोस्तों। कमेंट जरूर करें और लास्ट में ये भी जरूर कमेंट करें कि कैसी क्लास लगती है और कितने आपने प्रश्न सही किए हैं। राज्यपाल व राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी क्या होती है? देखो एक तो आता है आपका राज्यपाल और एक आता है राज्य मंत्री परिषद। इन दोनों के बीच की कड़ी में जो कार्य करता है वो आपका मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री आपके बी विकल्प में है, तो बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका कंप्यूटर का सवाल है और कंप्यूटर से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो है, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, MS वर्ड के अंदर मेलिंग लिस्ट, यानी कि MS वर्ड के अंदर जो मेलिंग लिस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डाटा सोर्सेस, यानी कि सी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो, डॉक्यूमेंट को तैयार करने या खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? देखो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को खोल रहे हो या तैयार कर रहे हो तो उसके लिए Ctrl+N का उपयोग करना होगा, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए। देखो अब ये नेटवर्क का प्रश्न है। नेटवर्क का उपभोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल में, वॉइस मेल में, फैक्स करने में, तो सभी में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये आपके भारतीय संविधान से पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? सभी ने देखा होगा आपके संविधान की प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। ये अच्छा प्रश्न है साथियों और ये प्रश्न आपका पूछा गया है। आपके झालावाड़ जिले में झालरापाटन नामक स्थान है, वहाँ पर एक सूर्य मंदिर निर्मित किया गया है और सूर्य मंदिर का निर्माण आपके नागभट्ट द्वितीय द्वारा किया गया था, बी इसका राइट आंसर चला जाएगा।
अगला देखो भाई, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके खजुराहो से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आता है आपका राजस्थान का खजुराहो, एक आता है आपके हाड़ौती का खजुराहो और एक आता है आपके मेवाड़ का खजुराहो। सभी को याद होना चाहिए, हाड़ौती के खजुराहो को मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं और ये आपके शिव मंदिर भंड देवरा रामगढ़ बाड़ा में देखने को मिलता है। बिल्कुल बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा नहीं किया जाता? देखो, भील द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है, बताओ कमेंट करके। गैर गवरी युद्ध ये सभी भीलों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन लूर नृत्य भीलों द्वारा नहीं किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर जाएगा, ध्यान रख लेना। अगला देखो, लच्ची राम का निम्न में से किस ख्याल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट लगा लो, ख्याल से आपके हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और लच्ची राम की बात करें तो कुचामनी ख्याल याद रख लेना, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? देखिए, राजस्थान की चित्रकला की मूल शैली के नाम से जो शैली जानी जाती है वो मेवाड़ शैली जानी जाती है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आभूषण एवं शरीर के निम्न में से किस युग्म का सही सम्मिलित नहीं है? देखो, सही सम्मिलित कौन सा युग्म नहीं है? हालरो बिल्कुल गला में पहना जाता है, गोखरू आपकी कलाई में पहनी जाती है, रकन बाजू में नहीं पहना जाता, तो सी इसका राइट आंसर जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रकन किसका है, तो रकन और चूप 2 आभूषण आते हैं जो दांत के देखे जाते हैं और नेगरी कमर में पहनी जाती है, तो सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास के मॉडल टेस्ट पेपर के ये 40 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। बहुत कम समय में मैंने आपका रिवीजन करा दिया गया है। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन क्वेश्चनों की अगर आपको PDF चाहिए तो PDF में अपने टेलीग्राम चैनल 12 क्लासेज को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और चतुर्थ श्रेणी के बाद हम फिर से राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की क्लासें चलाई जाएंगी। रेगुलर आपके लिए अपने इस चैनल पर क्लासें मिलेंगी। आप जिसकी भी तैयारी करोगे सबकी क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जुड़े रहना है, तैयारी करते रहना है, मस्त रहना है। धन्यवाद।